नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और इस वक्त बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें। सीएम ने पीएम से मिलने का समय मांगा है। पूरे मंत्रिमंडल के साथ मिलने का समय मांगा गया है। चीफ सेक्रेटरी ने पीएमओ को पत्र लिखा है। रूबरू चर्चा करने के लिए समय मांगा गया है। बता दें, किसानों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे सीएम। उसना चावल खरीदी के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, सीएम प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं, पत्र भी लिखा गया है। क्या ज्यादा जानकारी, क्या वक्त दिया गया है और दिया गया है तो कब का दिया गया है? देखिए, उसना धान चावल लेने को लेकर और अगर हम बात करें तो बारदाने को लेकर भी लगातार केंद्र और राज्य के बीच में टकराव दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर हम लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से जो है वो बयान भी आ रहे थे। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि केंद्र जो है वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और जो केंद्रीय मंत्री है वो समय नहीं दे रहे हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी कहा था और पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि वो अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री के साथ मिलने के लिए जाएंगे और तमाम जो समस्याएं और खासतौर पर उतना जो चावल नहीं, धान नहीं लेने को लेकर वो बात करेंगे। और इसी मसले को लेकर अब जो है वो समय मांगा गया है प्रधानमंत्री से और इसके बाद अगर समय मिलता है तो वो मंत्रिमंडल के साथ में मिलने के लिए जाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता दें। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पर आरोप लगे हैं। मंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। जी हां, खैरागढ़ के बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। अमरजीत भगत कल खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। कल खैरागढ़ नगर पालिका निकाय चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता की घोषणा की गई। आचार संहिता की घोषणा होने के पश्चात कल जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा खैरागढ़ नगर में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए शासकीय वाहन में शासकीय कर्मचारियों को साथ में लेकर खैरागढ़ नगर में घूमते हुए देखा गया है। ये मंत्री द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। उसका मंडल भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पे रिटर्निंग अफसर है, अनुभागीय अधिकारी, हमने उसके खिलाफ में शिकायत दर्ज की। और अधिक जानकारी के लिए राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मंत्री जी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं। राकेश, सुन पा रहे हैं आप? जी, मंत्री जी पर आरोप लगे हैं आचार संहिता के उल्लंघन करने पर। क्या कार्रवाई होगी, की कार्रवाई होगी या नहीं होगी? जी हाँ, निश्चित ही अमरजीत भगत कल राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सरकारी तंत्र का उपयोग किया है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष जो खैरागढ़ के हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि वो खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 1-2 गांव में उनका कार्यक्रम था। इस दौरान वो खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में भी पहुंचे थे। इस दौरान वो वहां से गुजरे। इसे लेकर भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि सरकारी वाहनों का उपयोग किया गया, शासकीय जो कर्मचारी हैं उनका उपयोग किया गया है और मंत्री जी यहाँ आचार संहिता लगी थी उसके बाद भी यहाँ पहुंचे थे। और इन सारी चीजों को लेकर एसडीएम जो खैरागढ़ है उनसे शिकायत दर्ज कराई गई है और लिखित में शिकायत किया गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिसे लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है भाजपा कार्यकर्ता और जो मंडल अध्यक्ष खैरागढ़ हैं उनके द्वारा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में हलचल तेज हो गई है। आचार संहिता लगने के बाद आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और कई मंत्री बैठक में शामिल हुए। संबंधित जिलों के विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में प्रत्याशियों के चयन, निकाय चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि हमारी स्थिति मजबूत है और जिताऊ उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा। मेहनत कर रहे लोगों का चयन वार्ड में जाकर किया जाएगा। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। बाकी भी जिला अध्यक्षों ने
जो माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसद और जो संगठन के जो इंचार्ज हैं उन जिलों के, उन सब से चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद जो आगे क्या किस तरह से प्रोसीड करेंगे, किस तरह से कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, लोगों से वार्ड में जाके लोगों से पूछ के जो सही है, जो जीतने वाला है कैंडिडेट, उसी का चयन किया जाएगा। तो बहुत विस्तार से चर्चा हुई। तो मैंने बताया कि जो जीतने वाला होगा, जो जिसका जनाधार होगा, जो लोग उनका समर्थन कर रहे होंगे, उन्हीं को तो रखा जाएगा। आज इन नगरीय निकायों को काम चाहिए तो कौन देगा? ये वर्तमान सरकार देगी, जिसने किया भी है, और इसी कारण उससे उम्मीद भी रहेगी, विश्वास भी रहेगा और कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। सरकार तो काम करती है, नीतियां बनाती है, उनको लागू करती है, बूथ तक पहुंचने का काम हमारा संगठन करता है और सरकार और संगठन मिलकर इसमें साथ में काम करेंगे और संगठन की अगुवाई में, संगठन के साथ में इन निकायों में हम भाग लेंगे और सफल होंगे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन रद्द कर दिया गया है, जिस पर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,81,000 मकान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने राज्य में पीएम आवास योजना के परफॉर्मेंस को संतोषजनक नहीं बताया है। इसीलिए आवास का आवंटन रद्द कर दिया गया है। आवंटन रद्द करने को लेकर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। 2 साल से केंद्र ने किसी भी योजना में राशि नहीं दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हो रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार भी छत्तीसगढ़ को मिला है, फिर भी आवंटन रद्द कर दिया गया। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। शिव डहरिया ने यह बयान दिया है। केंद्र हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। 2 साल से केंद्र अपनी एक भी राशि नहीं दे रही है, जिससे हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य रुका हुआ था। राज्य के पैसे मिले हुए हैं, लेकिन केंद्र की राशि नहीं मिल पा रही थी। आप देखिए, प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास में शहरी आवास निर्माण के लिए जो सबसे अच्छा गुणवत्ता का आवास होता है, उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है। हम काम कर रहे थे, तभी तो हमको पुरस्कार केंद्र सरकार ने दिया है। सीएम भूपेश बघेल रायपुर के तिल्दा विकासखंड के खपरी मड़ी पहुंचे और श्रीमद देवी भागवत सप्ताह यज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए। बंजारी धाम मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की और इसके बाद सीएम बोईर झिटी पहुंचे और छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर राम कुमार सरमौर की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर सरमौर को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई। कवर्धा कांड पर बीजेपी के लगातार आंदोलन पर पीएल पुनिया ने कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। बीजेपी शुरू से ही इसी तरह के मुद्दों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करती है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे को अच्छी तरह से हैंडल किया है। बीजेपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। देखिए, सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है और भारतीय जनता पार्टी को ये मौका नहीं दिया कि उसका दुरुपयोग कर सके। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि हर मुद्दे को और विशेष रूप से उसको सांप्रदायिक रूप देने का वो हमेशा कोशिश रहती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो। 3 कृषि कानूनों को लेकर जारी किसानों के धरने को कल 1 साल पूरा होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी किसान इस अवसर पर एक बड़े सम्मेलन की तैयारी में हैं। प्रदेश भर से हजारों किसान सम्मेलन में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंच रहे हैं। गरियाबंद जिले से भी हजारों किसान ट्रैक्टर रैली निकालकर रायपुर के लिए रवाना हुए हैं। नवंबर को पूरा देश भर के जो आंदोलनकारी जो किसान हैं, उनको दिल्ली से वहां पर बैठे हुए 1 साल पूरा हो गया।
ये किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किसान मैनपुर से करीब 150 किलोमीटर की ट्रैक्टर रैली करके राजधानी रायपुर 26 नवंबर को पहुंचेंगे और वहां पर इस देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार इस आंदोलन को हरियाणा पंजाब के किसानों का आंदोलन बता रहे थे, उनको हम ये बताएंगे राजधानी के भीतर कि जिस सुदूर वनांचल क्षेत्र में जहां से आदिवासी लोग रहते हैं, वो भी आपके इस कृषि कानून को समझ चुके हैं और इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजापुर जिले में भी 2 स्थानों पर निकाय चुनाव होंगे। दोनों निकायों में 29 वार्ड हैं, सभी संवेदनशील और 1 वार्ड अति संवेदनशील है। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होते ही बीजापुर जिले के 2 नगर पंचायत भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। भोपालपट्टनम नगर पंचायत क्षेत्र में 2404 वोटर हैं, तो वहीं भैरमगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में 4614 वोटर हैं। निकाय चुनाव के दौरान 7018 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भोपालपट्टनम में इस पर 1.04% वोटर की बढ़ोतरी हुई है। भैरमगढ़ में 1% वोटर कम हुए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार 18 तरह के पहचान पत्र दिखाकर मतदाता वोट डाल सकते हैं। तो वहीं पहली बार इन चुनावों में यूनो ऐप से नामांकन होगा। 2 नगर पालिका है हमारा, भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम, दोनों में 15-15 वार्ड हैं। दोनों के लिए मतदान केंद्रों का चिन्हांकन करके और तैयारियां कर ली है। वहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, बेसिक सुविधाएं, वो व्यवस्था कर ली है, शौचालय, पानी, ये सारा कुछ छाया वगैरह। और निर्वाचक नामावली तैयार की जा चुकी है हमारी दोनों नगर पालिका से। मतपेटी का भी परीक्षण कर लिया है, सब ओके है और मतपत्र के माध्यम से होना है। महासमुंद जिले में आज से कोडार जलाशय में बोटिंग सुविधा के साथ ही टेंटिंग शुरू हो गई है। संसदीय सचिव और विधायक विनोद चंद्राकर और जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल ने कोडार जलाशय में इको पर्यटन स्थल का लोकार्पण किया। इस वन चेतना केंद्र कोहरे के नाम से विकसित किया गया है। जिला प्रशासन और वन मंडल ने संयुक्त रूप से कोडार जलाशय के हिस्से को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। यहां पर्यटकों को लुभाने के लिए बोटिंग के साथ ही साथ एडवेंचर और अन्य मनोरंजन की सुविधाएं दी गई हैं और इसी के साथ ही टूरिस्ट और बच्चों के लिए क्रिकेट, वॉलीबॉल, कैरम, शतरंज के साथ ही निशानेबाजी और फायर कैंप की सुविधा भी इस इको पर्यटन केंद्र में उपलब्ध है। सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिनकी सोच थी कि सिरपुर को एक टूरिस्ट के रूप में सिरपुर के आसपास कॉरिडोर बना के इसको विकसित किया जा करके, तो उसी तारतम्य में देखा जाए तो आज कोडार को ये बोटिंग का सुविधा मिला है। वन चेतना केंद्र कोडार के नाम से ये क्षेत्र संचालित है। इसको थोड़ा सा वृक्षारोपण करके, फेंसिंग करके सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद आसपास के जो वन प्रबंधन समिति के कुछ समूह हैं, वही समूह यहाँ संचालित करके रोजगार के साधन का उपयोग भी सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे लगातार, जैसे आज बोटिंग हो रही है तो हम लोगों ने बोट का टेस्टिंग वगैरह जो है जिला सेनानी होमगार्ड से करवाया है। हर 15 दिन में उनके द्वारा यहाँ पे बोट के टेस्टिंग और बाकी चीज़ें फिटनेस को देखा जाएगा। एसपी साहब भी हमारे साथ हैं, उनके द्वारा भी बताया गया कि यहाँ पर हमेशा पेट्रोलिंग के लिए। राजनांदगांव में चिटफंड कंपनी से भुगतान की मांग को लेकर निवेशकों और एजेंट ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे दिया। फ्लाईओवर के नीचे आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। करीब 5000 निवेशकों ने 300 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए मांग की है। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। कांकेर में बेमौसम बरसात के चलते किसानों की फसल चौपट हो रही है, तो वहीं मंडी में सब्जी की आवक कम होने से सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। बाजार में टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। बढ़ते दाम को लेकर ग्राहकों का कहना है कि बढ़ती कीमतों के कारण लोगों ने सब्जी खरीदना कम कर दिया है, तो वहीं दुकानों में सब्जी की बिक्री कम होने से दुकानदारों को भी नुकसान हो रहा है।
किसान परेशान है, उसी की वजह से अब सब्जी का कीमत भी आसमान छूने लगा है। अगर सब्जी की बात करें इस समय मार्केट में जो सब्जी का हालात है, अगर टमाटर की बात करें तो 70 से 80 रुपये किलो बिक रहा है। वही बीन्स टमाटर से लेकर जो बाकी जो सब्जी है उनका भी बहुत ज़्यादा कीमत है, जिसके चलते लोग बाजार में भी कम दिख रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी है। मैम बताइए क्या रेट के खरीदे हो आप ये टमाटर? 60 रुपये किलो। तो पहले कितनी कम था, अब कितने बढ़ गया? बढ़ गया है। बढ़ गया। हाँ। तो घर परिवार परेशान तो होता होगा? हाँ होता है, दिक्कत है, काम करके घर चलाते हैं उसके कारण। पहले जैसे एक कितना किलो खरीदते हैं और रेट बढ़ने से कम खरीद रहे कि ज़्यादा खरीद रहे हैं? अब कम खरीदी होता है। हाँ। तो निश्चित रूप से देख सकते हैं जो यहाँ ग्राहक है वो भी मार्केट जरूर आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पे वो टमाटर 1 किलो खरीदते थे वो आप आधा किलो 1 पाव से अपना काम चला रहे हैं। जीवानंद हालदार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। एक और जहां प्रदेश के कई जगह में टमाटर के दाम 60 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, तो वहीं कुसमी के सब्जी मार्केट में नजारा कुछ और ही है। यहां किसानों की दरियादिली देखने को मिल रही है। कुसमी सब्जी मार्केट में किसान 20, 30, 40 रुपए प्रति किलो टमाटर बेच रहे हैं। अन्य जगह से कम रेट में टमाटर मिलने से लोग काफी खुश हैं। पिछले कुछ दिनों से टमाटर की सब्जी में जो रेट का उछाल हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े शहरों में जहाँ तक सुनने को मिल रहा है कि जहाँ 100 रुपये तक टमाटर का रेट पहुँच गया है, 70 रुपये 80 रुपये तक टमाटर का रेट चल गया है। लेकिन हमारे यहाँ बलरामपुर ज़िले के कुसमी सब्जी मार्केट में किसानों का ये देन है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में किसान लगाते हैं टमाटर की फसल, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को, जो आम इंसान है, उनको टमाटर की जो सब्जी है वो अभी थोड़ा सा सस्ती मिल रही है। यहाँ पर टमाटर का जो रेट है वो 30 रुपये 40 रुपये 20 रुपये तक किसान दे रहे हैं, जिससे कि लोगों को राहत महसूस हो रहा है। उपेश सिन्हा, न्यूज़ 18 बलरामपुर। सर यहाँ तो टमाटर भाई देखिए, मेरे को अभी पूछा तो 30 रुपया से लेके 40 रुपया बता रहे हैं। तो भाई 30 रुपया भाई सस्ता ही है, देखा जाए तो जहाँ 50 रुपया 60 रुपया 100 रुपया किलो टमाटर है उसके हिसाब से तो भाई अच्छा ही है ना। बलरामपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके में 27 नवंबर कोविड टीका महाअभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि ग्रामीणों को प्रेरित कर रहे हैं। जिले के दरेशपुर गांव में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि गांव वालों के साथ क्षेत्रीय ठेठ नागपुरी में नाच गाने करते हुए नजर आ रहे हैं। गांव वालों को कोविड टीका महाअभियान में सरकार का सहयोग करने की अपील भी कर रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंदौर में